आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आप लोगों ने वोटिंग करके पसंद की, और ये कहानी पाकिस्तान की है, जो कि न सिर्फ आज धमाकों से दहल गया, बल्कि आज आपको वो चेहरे भी पाकिस्तान के दिखाते हैं जो इस तरह के कथित धमाकों के पीछे जिम्मेदार माने जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक नए रहमान डकैत की, जिसके टारगेट पर दिल्ली को लेने की उसने बात कही है। एक तरफ जुबानी गीदड़ भभकी, दूसरी तरफ ग्राउंड पर आतंकी रहमान के मंसूबों को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर बीएसएफ के जवानों से वो मिलते हैं, हौसला अफजाई जवानों की करते हैं। तो वहीं आज ही पाकिस्तान की राजधानी इन तमाम घटनाओं के बीच में इस्लामाबाद के इमामबाड़ा में जुम्मे की नमाज के दौरान इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। इस्लामाबाद के जिस इमामबाड़े पर अटैक हुआ वो शिया मस्जिद। सुसाइड अटैक में जब तक ये खबर लिखी जा रही थी 69 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल बताए गए और कई इनमें बहुत सीरियस भी हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में जुम्मे के दिन शिया मस्जिद पर हुआ यह हमला केवल एक आतंकी घटना पर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के भीतर गहराते सिविल वॉर जैसे हालातों की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तान की आबादी में शिया एक तरीके से अल्पसंख्यक माने जाते हैं। पाकिस्तान की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी में सुन्नी मुसलमान 90% के करीब हैं, तो वहीं शिया मुसलमान महज 8-9% के आसपास हैं। ऐसे में सवाल बड़े हैं कि क्या पाकिस्तान में शियाओं के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में क्या शिया नरसंहार का दौर शुरू हो गया है, जैसा कि कभी 80 और 90 के दशक में हुआ करता था? क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप में अब शिया निशाने पर आ चुके हैं? सवाल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान, जो शियाओं की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है, उससे पाकिस्तान क्या अमेरिका के इशारे पर जानबूझकर पंगे ले रहा है? और अगर पाकिस्तान ईरान में तनाव बढ़ता है तो इसका फायदा किसे होगा? और ऐसे में सबसे अहम पॉइंट यह हो जाता है कि क्या यह हमला ईरान को उकसाने के लिए किया गया है? पाकिस्तान के भीतर शियाओं पर हमला। अब एक बार फिर बात उसी आतंकी अब्दुल रहमान की करूंगा जिसकी तस्वीर मैं आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। दिल्ली को दहलाएंगे, आगरे को जलाएंगे, क्या क्या बोलता है। ऐसे में अब सवाल उठते हैं, और सवाल यह कि क्या आतंकी रहमान की ये धमकी कश्मीर में आतंक पर लगातार जारी चोट की बौखलाहट है? दिल्ली और आगरा का नाम लेकर क्या लश्कर भारत के हार्टलैंड को टारगेट करने की साजिश रच रहा है? पिछले 48 घंटों में जैश के 3 आतंकियों का खात्मा, क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, या फिर अखंड भारत को खंड खंड करने का ख्वाब देखने वालों को ये पता चल गया है कि उनकी कब्र खोदने का सामान हिंद की सेना ने तैयार कर लिया है? सवाल है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए ये 3 आतंकी उसी दिल्ली आगरा मॉड्यूल का हिस्सा थे जिसका जिक्र आतंकी अब्दुल रहमान कर रहा है। पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा आतंकी अब्दुल रहमान मिल्ली मुस्लिम लीग का नेता है। मिल्ली मुस्लिम लीग पाकिस्तान का एक इस्लामी राजनीतिक दल है जिसे 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी कमांडर हाफिज सईद ने शुरू किया था। पाकिस्तान का चुनाव आयोग इस दल को मान्यता नहीं देता है, वहीं अमेरिका भी इसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन मानता है। आतंकी रहमान हाफिज का बेटा तलहा सईद का करीबी भी बताया जाता है। लेकिन जिस तरह आतंकी रहमान पाकिस्तान में खुलेआम तकरीर कर रहा है, भारत में हमले की धमकी दे रहा है, उससे तो ये साफ है कि उसके सिर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ मुनीर का भी हाथ है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि रहमान जैसे आतंकियों के भारत का खंड खंड का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उल्टे हकीकत यह है कि खंड खंड तो पाकिस्तान का होने वाला है। कैसे होगा, इसके लिए कल शाम 6:57 पर चक्रव्यूह का स्पेशल वीकेंड शो आप जरूर देखिएगा, कैसे खंड खंड होने वाला है पाकिस्तान। और अब खाड़ी में जंग प्रचंड, और इसकी वजह है ग्लोब पर एक ऐसा मुल्क जिसके पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु बम नहीं है, लेकिन पश्चिम के ताकतवर मुल्क ये मानने को तैयार नहीं है। उस देश पर सालों से दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की महाशक्ति अमेरिका इस मुल्क से सीधे सीधे कोई भी पंगा या झंझट मोल लेने के नाम से आज भी थर थर कांपती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईरान की। अब अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने को कह दिया है।
अमेरिका ने ईरान के चारों ओर जमकर सैन्य घेरेबंदी कर ली है। युद्ध की बात राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर हमला नहीं कर पा रहे। अब तो युद्ध की बनी स्थिति को टालने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत करने को भी तैयार हो गया है। दोनों देशों में यह बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हैं, तो अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट के प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल कुछ खड़े होते हैं। अगर ईरान के पास एटम बम नहीं है तो अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान को ग्लोब से मिटाने की कस्में क्यों खाते हैं? क्या ईरान ने चोरी छिपे एटम बम बनाने की क्षमता विकसित कर ली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का असली डर परमाणु बम है या ईरान की वो मिसाइलें जो बिना परमाणु वॉरहेड के भी तबाही ला सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को परमाणु युग में कदम रखने से पहले ही फिनिश करने का प्लान बना चुके हैं? और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की, जनता के सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं। चंदन सिंह, क्या दिल्ली की सड़कों पर चलना प्रशासनिक लापरवाही के भरोसे छोड़ दिया गया है? अगला पोस्ट है अभय कुमार सिंह राजपूत का और ये लिखते हैं यूजीसी वापसी पर चर्चा होनी चाहिए और यूजीसी वापस होनी चाहिए। तो इसी नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:57 पर, लेकिन चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। शुभ रात्रि।